हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस few important question which is based on the novel The Prime of Miss Jean Brodie. So before I start, I would like to share one information that Happy Literature has launched book on British novel. This book is designed in such a way that it may fulfill your requirements, like it has a summary, character analysis, question papers and solution for all those questions. So the notes which you will get, it is for essay type of question, and above all, each chapter has its QR code. After scanning that code, you will get the link for the video explanation from Happy Literature. Now let's start with the question answers. So the first question is, what are the elements of autobiography in the prime of Miss Jean Brodie? तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ऐसा क्या एलिमेंट है जिसके वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो नॉवेल है वो एक तरीके का ऑटोबायोग्राफी है. So first let us see the introduction. The Prime of Miss Jean Brodie is a novel by Muriel Spark, the best known of her works. It was first published in the New Yorker magazine and was published as a book by Macmillan. In the novel, romantic, heroic, comic and tragic, unconventional school mistress Miss Jean Brodie has become an iconic figure in post-war fiction. Her glamour, unconventional ideas and manipulative charm hold dangerous sway over her girls at the Marcia Blaine Academy, who become the Brodie set, introduced to a world of adult games that they will never forget. तो ये नॉवल किसके बारे में है? मिस जीन ब्रॉडी के बारे में है. वो एक टीचर थी जिनका जो पढ़ाने का तरीका था, जो टीचिंग मेथड था, वो बाकियों से डिफरेंट था, ट्रेडिशनल मेथड से डिफरेंट था. और इन्होंने एक गर्ल्स का ग्रुप तैयार किया था जिसे सब किसके नाम से जानते थे? ब्रॉडी सेट के नाम से. तो अगर आपको स्टोरी नहीं पता है इस नॉवल का, तो मैंने समरी ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं या फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. तो ये नॉवल ऑटोबायोग्राफिकल इसलिए है क्योंकि इसमें कुछ सीन्स हैं, कुछ स्टोरीज़ हैं जो एक्चुअल में जो ऑथर है उसके एक्सपीरियंस से मिलता जुलता है. फॉर एग्जाम्पल, द कैरेक्टर ऑफ मिस जीन ब्रॉडी. तो मिस जीन ब्रॉडी का जो कैरेक्टर है, जो एटीट्यूड है, वो म्यूरल स्पार्क की एक एक्स टीचर, जो मतलब जब ये स्कूल में पढ़ती थी उसकी एक टीचर थी, उससे मिलता है. तो मतलब एक तरीके से ये उनका पर्सनल एक्सपीरियंस है जो इन्होंने इस नॉवल के थ्रू शेयर किया है. It explores themes of innocence, betrayal and cold rationality exposed to unchecked emotionalism. तो चलिए देखते हैं अब मेन कंटेंट में क्या है. The Prime of Miss Jean Brodie, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आप इजीली इसको समझ जाएंगे, by Muriel Spark is a novel that blurs the line between fiction and autobiography. While it is a work of fiction, it incorporates elements of autobiography and draws inspiration from the author's ओन लाइफ एक्सपीरियंसेस. तो इनका लिखा हुआ एक ऑटोबायोग्राफी बुक भी है जिसका टाइटल है करिकुलम वी एट. तो इसमें उन्होंने अपने स्कूल के बारे में लिखा, जहाँ से ये खुद पढ़ी थी उसके बारे में लिखा है, उस वक्त के टीचर्स कैसे थे, फिर लोगों की सोच कैसी थी एजुकेशन को लेके, ये सारी बातें उन्होंने इस बुक में शेयर किया है. तो नॉवल की जो प्रोटोगनिस्ट है मिस जीन ब्रॉडी, तो एक्चुअली में जो इसका कैरेक्टर है वो म्यूरल स्पार्क के टीचर क्रिस्टीना के से मिलता जुलता है. ठीक है. सो द कैरेक्टर ऑफ मिस जीन ब्रॉडी वॉज बेस्ड इन पार्ट ऑन क्रिस्टीना के, अ टीचर ऑफ स्पार्क्स फॉर 2 years एट जेम्स गिलेस्पी स्कूल फॉर गर्ल्स. स्पार्क लेटर रोट ऑफ हर, what filled our mind with wonder and made Christina K so memorable was the personal drama and poetry within which everything in classroom happened. तो नॉवल में ऐसा दिखा है जो मिस ब्रॉडी का कैरेक्टर है वो दोनों तरीके का है, मतलब पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है. तो यहाँ पे स्पार्क कह रही है कि जो उनका पॉजिटिव साइड है, मतलब जितना अच्छी चीज़ें हैं उनके अंदर, वो सारा कुछ क्रिस्टीना के में था. Now let's discuss few elements of autobiography in the novel. ऐसा क्या था? तो सबसे पहला था setting and time period. तो हम इसे ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल क्यों कहते हैं? क्योंकि वो स्पार्क के लाइफ से इंस्पायर्ड है. सो द नॉवल इज सेट इन एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड एंड इट क्लोजली मिरर म्यूरल स्पार्क्स ओन अपब्रिंगिंग इन द सिटी. तो नॉवल की सेटिंग एडिनबर्ग में हुई, मतलब जो प्लेस दिखाया गया वो एडिनबर्ग है, स्कॉटलैंड का कैपिटल. और मिस स्पार्क जो थी, और स्पार्क जो है वो भी बॉर्न एंड बॉटअप कहाँ हुई थी? एडिनबर्ग में. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज स्कूल लाइफ. So we have already discussed that Spark's school life is as similar as the school life portrayed in novel. Then teacher-student relationship. Here you have to talk about Miss Brodie's character as well as the character of Miss Christina K.
means Spark's teacher, and you have to talk about Spark's own experience in her school, which we have already discussed. Same thing you have to write here. Then next point is themes of betrayal and loyalty. ये भी एक इंडिकेशन है कि ये ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है. अब बिट्रेयल, लॉयल्टी ये बहुत ही आम चीज़ है, बहुत ही कॉमन चीज़ है. हर किसी के लाइफ में छोटा या बड़ा इंसिडेंट लॉयल्टी से रिलेटेड या फिर बिट्रेयल से रिलेटेड होता ही है. सो द नॉवल एक्सप्लोर्स द थीम्स ऑफ बिट्रेयल एंड लॉयल्टी अमॉन्ग द कैरेक्टर्स. दीज थीम्स कुड रिफ्लेक्ट personal experiences or observations from Spark's own life as well as her perspective on human relationships. Then religious and philosophical themes. Muriel Spark was known for her exploration of religious and philosophical themes in her writing. तो ये फेमस थी रिलीजियस थीम को एक्सप्लोर करने के लिए, फिलोसफिकल थीम्स को एक्सप्लोर करने के लिए. द प्राइम ऑफ मिस जीन ब्रॉडी ऑल्सो डेल्स इनटू क्वेश्चंस ऑफ फेथ, morality and personal beliefs which may have been influenced by Spark's own interest and experience. Then her writing style. Spark's distinctive and sharp writing style is present in the novel, and her unique narrative voice reflect her own literary preference and writing technique. Now let's conclude this answer. While The Prime of Miss Jean Brodie is not straightforward autobiography, these elements demonstrate how the author drew from her own life and experience to create a fictional narrative that feels deeply personal and authentic. तो ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब एक कंप्लीट ऑटोबायोग्राफी नहीं है, लेकिन इसमें जो एलिमेंट्स मिले हैं उससे पता चलता है कि थोड़ा बहुत ये ऑटोबायोग्राफी है, क्योंकि यहाँ पे स्पार्क ने अपने लाइफ के एक्सपीरियंस को, अपनी स्टोरी को इस नॉवेल में शेयर किया है. जैसे उनका जो बर्थ प्लेस था एडिनबर्ग, वही सेम प्लेस यहाँ इस नॉवेल में है. देन टीचर को डिमॉन्स्ट्रेट किया है, उनकी जो टीचर थी वैसे ही एक यहाँ पे भी टीचर थी. इसी तरीके से छोटे मोटे एलिमेंट्स हैं जिससे हम कह सकते हैं ये थोड़ा बहुत ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है. ओके, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज डिस्कस द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्निज्म इन द प्राइम ऑफ मिस जीन ब्रॉडी. तो इंट्रोडक्शन सेम रहेगा. अब कैसे समझते हैं कि कोई नॉवेल या फिर ड्रामा वो मॉडर्न है, तो उसके राइटिंग स्टाइल से, लैंग्वेज से, फिर उसके नरेटिव टेक्निक से, थीम से या फिर मोटिव, सिंबल्स, ये सब से हमें पता चलता है कि कोई ट्रेडिशनल नॉवेल है या फिर मॉडर्न नॉवेल है. नाउ लेट्स सी द मेन कंटेंट. तो मॉडर्निज्म क्या है? एक कल्चरल, आर्टिस्टिक और लिटरेरी मूवमेंट है जो कब इमर्ज हुआ था? लेट 19th में और अर्ली 20th सेंचुरीज. सो इट रिप्रेजेंटेड अ रेडिकल ब्रेक फ्रॉम traditional ways of writing and thinking, and it was characterized by a number of key elements in literature. तो ये ट्रेडिशनल वे ऑफ राइटिंग, वे ऑफ थिंकिंग से ब्रेक लेकर कुछ नया लिखने की कोशिश, उसको बोलते हैं मॉडर्निज्म. जैसे ट्रेडिशनल वे में वही किंग, वही रॉयल लोग को बताए जाते थे, और जो मॉडर्न लिटरेचर था उसमें जो कॉमन लोग थे, जो आम लोग थे, उन पर लिखा जाता था. कॉमन पीपल उसे अपने लाइफ से रिलेट कर पाते थे. सो म्यूरल स्पार्क्स द प्राइम ऑफ जीन ब्रॉडी सीम्स टू बी अ परफेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ मॉडर्निस्ट अप्रोचेस टू राइटिंग. द नॉवेल रिफ्लेक्ट्स मॉडर्निज्म इन अ यूनिक वे. Muriel Spark exactly presents the above-mentioned modernist characteristics in the masterpiece. No wonder the literary text brought Spark international fame and made her a popular literary icon in the discourse of world literature. Although some scholars sees the modernist principle as a distortion, तो कुछ स्कॉलर्स क्या सोचते हैं कि जो मॉडर्न प्रिंसिपल है वो एक तरीके का डिस्टॉर्शन है, मतलब किसी चीज़ को ख़राब कर देना. जैसे कि जो ट्रेडिशनल वे ऑफ राइटिंग था उसको ख़राब कर दिया. तो वो ये कह रहे हैं कि जो ट्रेडिशनल वे ऑफ राइटिंग था, जो ट्रेडिशनल फॉर्म था, बस उसी को नहीं ख़राब किए ये मॉडर्निस्ट लोग, बल्कि लिटरेचर को भी कहीं ना कहीं अफेक्ट किए, मतलब लिटरेचर को लार्ज एक्सटेंट पे अफेक्ट किए हैं. Okay, now let's see the elements of modernism found in this novel. So first and very important one is stream of consciousness. तो stream of consciousness क्या है? जब कोई कैरेक्टर अपने मन की बात बताता है और ऑडियंस को समझ में आ जाता है, रीडर को समझ में आता है उसके मन की बात, तो उसको बोलते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस. उसके थॉट्स को समझ पाता है रीडर या फिर ऑडियंस. तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस भी एक साइन ऑफ मॉडर्निस्ट लिटरेचर है. Modernist literature often explores the inner thoughts and the emotions of character through stream of consciousness narration. While The Prime of Miss Jean Brodie does not employ this technique of the same extent as some other modernist work,
it is delved into the minds of its character, particularly Miss Jean Brodie herself. The narrative sometimes reflect the character's subjective experiences, giving readers insight into their inner worlds. The next is non-linear narrative. तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है मॉडर्निस्ट लिटरेचर का, नॉन लीनियर नैरेटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो नरेशन जो है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं है, सीक्वेंस में नहीं दिखाया। इसमें कैसा बताया है, फ्लैशबैक दिखाया है, फिर कभी फ्लैश फॉरवर्ड बता दिया गया है, मतलब लाइन से कुछ नहीं बताया है। सो मॉडर्निस्ट वर्क फ्रीक्वेंटली डिस्टर्ब ट्रेडिशनल क्रोनोलॉजिकल स्टोरी टेलिंग. In the novel, the narrative shifts between different time periods, creating non-linear structure. This approach allows the reader to see the events in the past and present are interconnected and how they shape the characters' lives. The next point is ambiguity. Ambiguity क्या होता है, जब मतलब किसी चीज़ का एक से ज़्यादा मतलब हो, एक से ज़्यादा उसका मीनिंग हो। तो यहाँ पे जीन ब्रॉडी का कैरेक्टर की बात हो रही है कि ऑडियंस कंफ्यूज है उसके कैरेक्टर को लेके, उसके इंटेंशन को लेके कि वो एक्चुअली में चाहती क्या थी। तो ये एम्बिग्विटी भी एक क्या है, एक तरीके का कैरेक्टरिस्टिक है मॉडर्निज्म का। मॉडर्निस्ट लिटरेचर ऑफन थ्राइव्स ऑन एम्बिग्विटी एंड मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस, मतलब उसके कैरेक्टर को, उसके इंटेंशन का मल्टीपल इंटरप्रिटेशन था। ये भी हो सकता है उसका ये इंटेंशन हो सकता है, शायद वो इसलिए ऐसा कर रही होगी, ऐसा रीडर सोचने लगते हैं। इन द नॉवेल मिस जीन ब्रॉडीज कैरेक्टर इज डेलिबरेटली कॉम्प्लेक्स एंड कॉन्ट्रडिक्टरी, making it challenging to pin down her true motivations and beliefs. This ambiguity encourages readers to engage with the text on a deeper level, trying to decipher the character's intention. Decipher means to understand, to decode, and the novel's underlying themes. The next point is experimental language and style. अब ये जो मॉडर्निस्ट राइटर थे वो अपने लैंग्वेज के साथ बहुत एक्सपेरिमेंट करते थे, राइटिंग स्टाइल के साथ भी एक्सपेरिमेंट करते थे। स्पार्क ज़्यादातर अपने नॉवेल में कॉन्साइज और प्रिसाइज प्रोज को यूज़ करती थी। मतलब कॉन्साइज मतलब छोटे वर्ड्स में, छोटे सेंटेंस में बहुत बड़ी चीज़ें बोल देना, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे देना, उसको कॉन्साइज कहते हैं। और प्रिसाइज मीन्स एक्यूरेट। तो इस तरीके का जो राइटिंग स्टाइल होता है वो ओवरऑल मॉडर्निस्ट सेंसिबिलिटी को कॉन्ट्रीब्यूट करता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज क्रिटिक ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यूज़। तो जो मॉडर्निस्ट राइटर थे वो ज़्यादातर ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को चैलेंज करते थे, क्रिटिक करते थे, सोसाइटल नॉर्म को चैलेंज करते थे। सो द प्राइम ऑफ मिस जीन ब्रॉडी डज दिस बाय पोर्ट्रेइंग मिस ब्रॉडी एज अ charismatic and unconventional teacher who rejects the conventional education system and advocates for her own set of ideas. तो मिस ब्रॉडी भी इसमें क्या की है, जो ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग था उससे हट के कुछ डिफरेंट पढ़ाने की कोशिश की, डिफरेंट तरीके से, मॉडर्न तरीके से पढ़ाने की कोशिश की है। Her unorthodox methods and beliefs challenge the traditional educational and social norms of her time. Now let's see the conclusion. The prime of Miss Jean Brodie exhibits various elements of modernism, including its non-linear narrative structure, stream of consciousness, ambiguity, experimental style, critique of traditional values. These elements combine to create a complex and thought-provoking novel that challenges both literary conventions and societal norms. तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्वेश्चंस के लिए आप बुक को भी चेक कर सकते हैं, उसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए हुए हैं। लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय।